अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसा होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण आध्यात्म का सार इन तीनों प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो कि जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहां आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। यदि उसे आध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि पर कैसे अनुभव होता है, यह जानना ही कठिन हो जाएगा। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वह उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है। यह मुक्ति में बाधा बन जाती है। पहला प्रकरण, विषयों का परित्याग कर आत्मा अथवा चैतन्य में स्थिर होना ही मुक्ति है। सूत्र 1। जनकवाच कथम ज्ञान वाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्नमेतद ब्रूहि मम प्रभो। इसका अनुवाद इस प्रकार है। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभो, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आध्यात्म ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समिष्ट चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञते सर्वमिदं विज्ञताम भवति। जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, ज्ञान, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म और इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्ति होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव को अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है, आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर है संसार, भीतर है आत्मा परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न मार्गों
भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसे स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है। जैसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकता। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उन्हें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वे दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानी द्वारा भटकाया गया है, भ्रमित किया गया है तथा इन्होंने ही अत्यंत हानि पहुंचाई है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से तीन प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। तीन ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सार निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य तीन कारण है: स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ इन त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकते हैं। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में उन्हें दे दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है। सूत्र 2। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषयवत् त्यज क्षमार्ज वदयातोषाम सत्यम पीयूष वद भज। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अष्टावक्र ने कहा कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध हैं एवं गुरु पद पर आसीन है। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हैं। यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर का मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए न्यूनतम
आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है और ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र तो जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं, अविद्या जनित हैं तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन करे तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह को के प्रति जो झूठ तादम्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादम्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। सूत्र 3। न पृथ्वी न जलम न अग्निर्न वायुर्धोर्न व भवान येषाम साक्षिण मात्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। इसका अनुवाद इस प्रकार है, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चेतन रूप जान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। शरीर ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं जो उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। यही अज्ञान है। अष्टावक इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांचों तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरे शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधन आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो यह मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न है। तभी हम कहते हैं कि यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है। जो मेरा है वह इस मैं से मिला है तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे को छूटने पर जो शेष बच जाता है वह मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है।
अष्टावक राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। तो राजा जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। सूत्र 4, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि आधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। इसका अनुवाद इस प्रकार है, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तभी ही सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अष्टावक कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान, किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि में तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि से भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक किसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर सकता है, कर स्थित है, तभी तू सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें निरंतर स्थिर रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले भी वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र हैं। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थिर हो जाता है तो तू अभी सुखी शांत और मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है, तभी अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संसार, कर्मफल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जप, तप, मंत्र, साधना, हठयोग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, ना इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी के समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की ही हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य न ही वसिष्ठि न ग्राम्यांतर में वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में
नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। सूत्र 5। न त्वं विप्रादिको वर्ण नाश्रमी नक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। इसका अनुवाद इस प्रकार है, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तू किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के 3 प्रश्न ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूप यह तत्वबोध हृदयांगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों के में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली ही है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है, न इसकी कोई जाति है, न लिंग है। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं सन्यासी भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग्य है, न विषय, न भोग विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। क्योंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं आता, ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे ये अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो, इसमें देर होती ही नहीं। यह नगद धर्म है, उधार नहीं है कि आज की कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म करते हैं, यह कलयुग है, यहाँ पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्मों बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थकर पैगंबर अवतार हो चुके हैं, अब कोई होने वाला नहीं। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब गलत है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। बड़ी अद्भुत घोषणा है आत्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती, केवल बोध पर्याप्त है।